चलिए सबको हैप्पी रिपब्लिक डे ना। हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। कल तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? रैमसर साइट देख ली थी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली थी और पक्षी विहार ही वैसे रामसर साइट्स है। उसके बाद उसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग मिनरल्स की जो यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर यूपी में जो मिनरल्स होते हैं वो किस रीजन में मिलते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? हाँ, कौन कौन से मिनरल्स? सोना मिलता है क्या साउथ में? कहाँ? और डायमंड यूरेनियम मिलता है यूपी में। क्या क्या मिलता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को यूपी में? किसी का मतलब कोई फेमस मिनरल जिसका नाम सुना हो आपने? सोना चांदी, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत तो, कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? यूपी में कुछ मिलता ही नहीं है। यूपी में मिलता है कि नहीं? अच्छा, भारत में सोना मिलता है, इंडिया में गोल्ड मिलता है, ठीक है। और आपका डायमंड मिलता है, डायमंड, चलिए डायमंड भी मिल गया। और ग्रेनाइट और आपका और क्या होता है? सिल्वर, चांदी। उसके बाद आपका क्या होता है? कॉपर। ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है इंडिया में? इंडिया में मिलता है, इंडिया में मिलता है ना। और यूपी में मिलता है कि नहीं? यूपी में कुछ नहीं मिलता है, यूपी में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। से नहीं मिलता है, मतलब मिलता नहीं है। क्या मिलेगा? जो आपको बताइए, हमारे वहाँ रिवर्स निकलती है, रिवर अपने साथ साथ रेत लेके आती है, तो सैंड और इस टाइप के जो होते हैं ना, हमारे कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, कुछ आइडिया है? जो मिनरल पॉलिसी है इंडिया की, आपने पढ़ी है? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत। मिनरल पॉलिसी, खनिज नीति, थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो होगा, हल्का फुल्का कुछ पढ़ा है कि नहीं, ये बताइए पहले। पॉलिसी नहीं पढ़ी, मिनरल्स। हाँ, मिनरल्स पढ़े हैं तो उस मतलब मिनरल्स पढ़े हैं ना आपने? तो कितने टाइप के होते हैं मिनरल्स? जो मिनरल पॉलिसी है हमारी यूपी इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं, है ना। धात्विक, अधात्विक और कौन से? ये ईंधन वाले, ठीक है। आपके मेटेलिक हो गया, मेटेलिक मतलब धात्विक, ठीक है। धात्विक, अधात्विक है ना, जिसमें धातु नहीं होती है, ठीक है। जिसमें धातु होती है वो धात्विक, और जिसमें धातु नहीं होती है वो अधात्विक। और एक आपका होता है हमारा ईंधन वाले, ईंधन खनिज, ठीक है। इसमें आपके कौन से आते हैं? जिसमें पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, कोल, ठीक है, गैस, पेट्रोल हो गया आपका, कोयला, ये सब आते हैं। आपका धात्विक में क्या होता है? जिसमें धातु होती है, जैसे आयरन हो गया आपका, है ना, आयरन जिसमें धातु टाइप का होता है आपका, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब। और अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती है, ठीक है, वो जैसे आपका सैंड हो गया, ये यूपी में मिलेगा, सैंड। लाइम हो गया, चूना, यूपी में लाइम में, ठीक है। ये सब डोलोमाइट का नाम सुना होगा? डोलोमाइट, हाँ, ये सब यूपी में। तांबा तो फिलहाल उधर आएगा, डोलोमाइट नहीं, यूपी के में, ठीक है। तांबा सब कुछ मिलता नहीं है यूपी में, यूपी में तो पढ़ेंगे हम सब तो पता चलेगा, ठीक है। ये सब आपकी कैटेगरी है,
इसके अलावा आपको पता होगा हेल्प और नेल्प का सुना होगा कभी नाम। हेल्प होती है एक था नेल्प और एक था हेल्प। इस बार ये मिनरल पॉलिसी आई थी 2016 में। इसके बारे में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा था। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज नीति, नेशनल मिनरल पॉलिसी, इस बार मेंस में पूछा था 2023 में। ठीक है, नेल्प होता है एक, तो हमारा एक होता है हेल्प। पहले नेल्प लेके आए थे, ठीक है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, उसको कन्वर्ट कर दिया है 2016 में ही। मतलब हेल्प तो वही रहेगा, एच से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसी। फिर आपका जो मिनरल्स होते हैं पूरे इंडिया में, उसके लिए एक पीएसयू बनी हुई है जो मिनरल्स को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, उसका नाम पता है आपको? वो MECL करती है। जैसे आपकी ONGC है, IOC है। ठीक है, कुछ PSUs होती है ना आपकी, महारत्न PSUs होती हैं, कुछ आपकी नवरत्न PSUs होती हैं, कुछ आपकी मिनी रत्न होती है। तो ये आपकी मिनी रत्न है। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है नाम इसका। बाकी जो अगर आप पढ़ते होगे IOCL, सेल या फिर और भी जो PSU होती हैं, तो उसके उनका मतलब नेम लगभग सेम होता है। जैसे गेल, सेल है ना। अगर आप उधर चले जाओगे पेट्रोलियम वाली, तो IOCL, BPCL, तो उसमें CL का मतलब होता है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये है C फॉर कंसल्टेंसी, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए अभी रिसेंटली में इसका ये नेम चेंज हुआ है। पहले कॉर्पोरेशन था, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था पहले, अब क्या हो गया? कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो थोड़ा सा हो सकता है, अगर इसकी होता नहीं है यूपीपीसीएस में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है, उसको फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे लास्ट ईयर पूछी गई थी CUET की, है ना। और जो ऑप्शन होते हैं वो वैसे ही बहुत कंफ्यूजेबल ऑप्शन होते हैं। वैसे ही इसमें क्या होगा, पुराना वाला भी नाम दे देगा और ये नया वाला भी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर में है। ठीक है, तो ये तो आपके मिनरल्स होते हैं इस टाइप के। मिनरल्स मैंने बता ही दिया है। सबसे मेन हमारा क्या रहता है? गोल्ड। मतलब गोल्ड तो मिलता नहीं है, बहुत कम। लेकिन अच्छा, पिछले साल एक न्यूज सुनी होगी आपने, गोल्ड रिजर्व, इंडिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ मिलता है? भारत में गोल्ड रिजर्व किस स्टेट में है सबसे ज्यादा? एक आपका गोल्ड क्या होता है, एक होता है आपका रिजर्व और एक होता है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, रिजर्व मतलब भंडार और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, है ना। तो जो आपका पिछले साल रिपोर्ट आई थी आपकी, ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक्स होती है, जिसमें मतलब ये सारे खनिजों की एक रिपोर्ट होती है। वो सब एक बुक होती है, उसका नाम मतलब जो रिपोर्ट होती है उसका नाम होता है इंडियन मिनरल ईयर बुक। ठीक है, ये हर 2 साल में मतलब लॉन्च करते हैं ये लोग। इसमें जब पिछले बार लॉन्च किया था तो उसमें कहा था कि गोल्ड रिजर्व यानी कि सोने का भंडार सबसे ज्यादा इंडिया में बिहार में है। ठीक है, काफी ज्यादा शॉकिंग चीज दे दी थी, है ना। याद रखना, इसका जो गोल्ड रिजर्व है वो बिहार में है। चलिए हम बात करते हैं यूपी की बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है डायमंड मिलता है बांदा और मिर्जापुर में। ठीक है, मिलता नहीं है ये। एक बार जब ये वाली जो मैंने रिपोर्ट बताई ना आपको, IMYB इंडियन मिनरल ईयर बुक, उसने कभी पुराने समय पे 1998 या 1990 के बीच में कभी ये मिल गया होगा। जैसे अभी इन्होंने बताया ना गोल्ड रिजर्व बिहार में है, तो वैसे ही कभी उस रिपोर्ट में डायमंड के लिए उन्होंने बांदा मिर्जापुर ये वाला एरिया दिखाया था। लेकिन फिलहाल अब नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए याद करना जरूरी है। फिलहाल अब नहीं होता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें डायमंड यहाँ नहीं होता है। डायमंड हमारी पूरे इंडिया में ही कहाँ पर होता है? इधर MP में। वो कौन सी है? पन्ना का नाम सुना है? हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, पन्ना वाला।
पन्ना एक क्षेत्र है, एक कहाँ, एमपी में। पन्ना नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? ये तो मूवीज में भी, गाने में भी है पन्ना। पन्ना एक एरिया है। पन्ना क्या है? एक एरिया। कहाँ है? एमपी में, मतलब जिला है या गांव कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपने एक वो रिवर लिंक स्कीम नहीं चल रही, एक बार एक एमपी और यूपी की, केन बेतवा को लिंक कर रहे थे पिछले साल। हाँ, लिंक कर रहे थे, तो वो पन्ना वाली रीजन से आ रही थी। बीना पन की जो योजना है, बीना कहाँ है आपकी? वहां पर एमपी में बीना, वहाँ रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की। तो वो जो आपका पन्ना में रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो वो जो नहर थी वो इस रीजन से आ रही थी, इस रीजन से आ रही थी, यानी कि जो वो आपका टाइगर रिजर्व है उस पर डिस्टर्बेंस होगा, क्रिएट होगा, है ना। तो इसलिए न्यूज में था पिछले साल। और पन्ना में अगर आप जाओगे खुदाई करने तो आपको हीरा मिल सकता है वहां पे, पूरा रीजन है, इसलिए फेमस है पन्ना हीरे के लिए। हीरे मिलते हैं यहाँ पर, अभी भी मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। गोलकुंडा में भी मिलते हैं, लेकिन अब वो बंद हो गया। गोलकुंडा में पहले मिला था वही कोहिनूर हीरा, ठीक है। और वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं हीरा सबसे ज्यादा? कुछ आइडिया है? रशिया, कांगो। तो ये मैंने आपको बता दी। यहाँ यूपी में कहा, बांदा और मिर्जापुर में अभी नहीं मिलता है, पहले कभी मिला होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है पन्ना वाला, ये यूपी से टच होता है एमपी का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिल गया होगा, तो मिल गया होगा किसी को। ऐसे ही मिलते हैं जैसे मिट्टी में जो है पड़े रहते हैं, अगर खोदोगे तो किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा। सोना लिखा है, वैसे सोनभद्र फेमस है, नाम ही सोन है ना, सोन नदी है, उसमें मतलब पार्टिकल्स आते हैं सोने के, तो सोना से सोनभद्र याद रहेगा, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा कभी। यूरेनियम आपका ललितपुर में, यूरेनियम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नहीं मिलता है लेकिन कभी मिला होगा, पूछते हैं। यूरेनियम आपका ललितपुर में। यूरेनियम इंडिया में कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, रिजर्व? पिछले साल न्यूज में था यूरेनियम की एक वो भंडार मिला था इधर आपका राजस्थान में, सीकर के पास, बहुत बड़ा भंडार है वो, है ना। पिछले साल यूरेनियम का भंडार मिला था, और पेपर में भी आया था कि कहाँ मिला था, राजस्थान के सीकर में। क्योंकि ये क्या है, रेयर मटेरियल्स है, मतलब भारत में तो मिलते ही नहीं है यूरेनियम, पूरी तरीके से डिपेंड कहाँ है, बाहर के कंट्रीज में डिपेंड है। और अगर ये मिल जाए, थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाए, तो क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी होती है ना इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है यूरेनियम, एनर्जी के काम आता है, बम भी बनते हैं इसी से, है ना। अगर भारत में यूरेनियम मिलेगा तो भारत में परमाणु बम भी उतने ज्यादा बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो परमाणु बम है वो बम, मतलब जो यूरेनियम बाहर से खरीदते हैं उससे हम परमाणु बम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है हम लोगों पर, सभी के ऊपर लगी रहती है। लेकिन अगर इंडिया में मिलेगा तो उससे हम लोग जो है बम बना सकते हैं, परमाणु बम। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसमें से 14 जो होते हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके अंडर कंट्रोल में रहते हैं। बाकी जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं भारत के, उनको जो है मतलब सेल्फ कंट्रोल करता है, उनको मतलब IAEA के अंडर में नहीं दे रखा है, तो उन्हीं में परमाणु बम बन सकते हैं। बाकियों से क्या बनती है, एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यूरेनियम ललितपुर में निकलता था, कभी निकला होगा, लेकिन अब नहीं निकलता। यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। जादूगोड़ा का नाम सुना होगा, माइन से, बहुत फेमस माइन है जादूगोड़ा, यूरेनियम की माइंस है। तो बहुत पुरानी माइन थी, क्योंकि पहले जमाने में यूरेनियम यही मिलता था भारत में, झारखंड में, जादूगोड़ा में। और इसीलिए वहां पर क्या थे, नक्सली भी थे, ठीक है। उन्होंने बड़ा विरोध किया था इस चीज के लिए, ठीक है। जादूगोड़ा झारखंड, जहाँ से जादूगोड़ा, जहाँ से झारखंड। ये पूछते हैं कि ये माइंस कहाँ है, ये वाली खदान, ये आपकी कहाँ पर है, आपकी झारखंड में, ठीक है। यूरेनियम, फिर चूना पत्थर, ये तो भाई मिलेगा ही, है ना, पानी में, वो नदियों में, नदियां लेके आएंगी चूना पत्थर। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, महंगा भी नहीं होता है, क्योंकि मिल जाता है, तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ज्यादा,
ठीक है। ये जो कजराहट ये क्षेत्र है, ये वाला कजराहट, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सोनभद्र में। बॉक्साइट, वहां से बॉक्साइट, वहां से बांदा, वहां से वाराणसी। ललितपुर में ये मान के चलिएगा कि जो कुछ मतलब रेयर मटेरियल है, आपको लगता है कि यूपी या इंडिया में नहीं मिलता, वो ललितपुर में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ललितपुर इम्पोर्टेंट है। यहाँ यूरेनियम भी मिला आपको, यहाँ कॉपर भी मिलेगा। हालांकि ये सब कभी कभी हुए होंगे, कभी निकले होंगे, तो वो अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, जबकि मैंने ये बताया था, ये वाली जो रिपोर्ट है इंडियन मिनरल ईयर बुक वाली, ये हर दूसरे साल में लॉन्च होती है। लेटेस्ट इसमें आंकड़े आते हैं। अब कॉपर तो अगर इसकी बात की जाए तो कॉपर पिछले साल गायब था इंडिया में, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि कॉपर भी विलुप्त मिनरल्स हो रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, आपका क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट फेमस है ना इंडिया इसके लिए, बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट में नंबर 1 है इंडिया क्या? किस में नंबर 1 है इंडिया? बॉक्साइट में है कि नहीं? पहले कभी था शायद ना, ऐसा ध्यान आ रहा है। बॉक्साइट फिलहाल अभी तो इसमें बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। इंडिया में उड़ीसा में निकलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, क्रोमाइट, जिसके भी पीछे माइट लगा होगा ना, मतलब आयरन को छोड़ के, आयरन में भी मतलब देखा जाए, मतलब आयरन की कैटेगरी होती है ना आपकी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो वो जिसमें भी माइट लगा है तो वो सीधे उसका उड़ीसा नंबर 1 है उसमें। ठीक है, हालांकि आयरन में भी उड़ीसा नंबर 1 है, लेकिन आयरन की जो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे मैग्नाइट हो गया आपका, दूसरा आपका कौन सा बताया था अभी, हेमेटाइट हो गया। तो हेमेटाइट में तो उड़ीसा नंबर 1 है, लेकिन मैग्नेटाइट जो अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है वो आपका कर्नाटक में मिलता है, उसमें कर्नाटक नंबर 1 है। पोटाश, लवण, ये सब नदियों के साथ आते हैं। पोटाश गंगा और शारदा लेके आती है। डोलोमाइट, डोलोमाइट भी वही सैंड टाइप का होता है, वो भी आपका कहाँ, जहाँ जहाँ नदियां, सोनभद्र, बांद्रा, ये पूछेगा भी नहीं। कांच बालू याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ग्लास सिलिका कहते हैं इसको, वो आपका इलाहाबाद में मिलती है। नैनी बहुत फेमस है इस चीज के लिए, वहाँ पर काफी ज्यादा ये इसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, इसीलिए वो नैनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एरिया आपका इलाहाबाद, वही प्रयागराज नाम हो गया है। एंडालुसाइट, ये जो है इसमें यूपी नंबर 1 है। एंडालुसाइट, ये पर लू लगा है ना, वो मैंने कहा था ना, मैंने बताया था वहां पे आपका, जब वेजिटेबल्स पढ़ रहे थे सब, जिसमें भी ऊ लगेगा, आलू और क्या था, इसमें ऊ लगे होते थे, उसमें यूपी नंबर 1 है। इसमें भी ऊ लगा हुआ है, एंडालुसाइट, और ये आपका यूपी नंबर 1 है। इसमें इसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन यूपी में ये सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइराइट्स, रॉक फॉस्फेट आपका, और ये सिलिमेनाइट। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप याद कर लोगे तो मेंस में बहुत फायदा मिलेगा। मेंस में पूछा जाता है ऐसे ही, ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहां पे मेंस में, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ क्या नहीं होता है, वो पूछता है ऐसा। अच्छा, ये सब ज्यादातर, ये ललितपुर हो गया आपका, सोनभद्र, ये सब जो एरिया है आपका कहाँ पर है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जो है आपका यूपी का जो बुंदेलखंड जो मैंने बताया था ना, जब 3 डिवीजन बताए थे आपको यूपी में, ये वाला, इधर वाला जो एरिया है ये वाला आपका, ये बुंदेलखंड है। यहाँ से ये ललितपुर नीचे, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, और ये आपका सोनभद्र तक यहीं पर पाया जा रहा है, क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन है, मैंने बताया था आपको, है ना। और इसकी कनेक्टिविटी किससे है, डेक्कन, दक्षिण वाले दक्कन का जो पठार है उससे, और दक्षिण के पठार की हमें खासियत पता ही है, लावा वेट बेसाल्टिक मटेरियल है वहाँ का, तो इस वजह से यहाँ पर ये सारी मिलती हैं। आपने नाम सुना होगा आगे छोटा नागपुर, कहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार? अभी MECL का हेडक्वार्टर बताया ना कहाँ पर है? छोटा नागपुर कहाँ है आपका? छोटा नागपुर छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, हिंदी में भी रूर ही है।
ठीक है। लौह इस्पात का क्षेत्र कहा जाता है, लौह इस्पात का क्षेत्र, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक रीजन ऑफ आयरन एंड स्टील, छोटा नागपुर फेमस है। झारखंड ठीक है, झारखंड में है आपका। तो ये होता है झारखंड आपका ऐसे करके बना हुआ है। झारखंड के इधर चुना। ठीक है, झारखंड का नक्शा ऐसे होता है, बना लीजिएगा। ये हमारे उसमें है नहीं, मतलब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पूरी चीजें, मिनरल्स, ये सब वहीं मिलेंगे झारखंड के साइड पे। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, राजमहल, रामगढ़, हाजीपुर है ना वहां पर, नहीं हजारीबाग, रामगढ़, राजगढ़, और ये आपका वो जो है उड़ीसा वाला रीजन है आपका, गुजरात हिल्स। तो वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़िएगा। उसका मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मुझे भी याद है, ऐसे ऐसे बनता है, 4 रीजन है, बीच वाला रांची है, और यही सारी जो आपकी टेस्को, टाटा स्टील, जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर नगर, ये सब यहीं पर है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये लौह इस्पात के लिए बहुत फेमस है। भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर। रूर कहाँ है? रूर क्या है? रूर भी एक सिटी है। रूर ये जर्मनी में है, जर्मनी फ्रांस में पड़ता है, मतलब एक एरिया है, और वो कोल के लिए फेमस है काफी ज्यादा। कोल, लोहा, कोल, मेनली कोल है, कोल रीजन के लिए, और वो जर्मनी में है, और पूरे वर्ल्ड में उस रूर का नाम है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो भारत का रूर क्या है? छोटा नागपुर, क्योंकि यहाँ ये सब चीजें मिलती हैं, लोहा, कोयला, ये सब। ठीक है, वो झारखंड ये रहा आपका। ये जो आपका हजारीबाग वाला रीजन है वो बिहार से लगता है। हजारीबाग फेमस है उसके लिए कि वहां पे जयप्रकाश नारायण थे, और वो जेल से कूद के भागे थे, टांग टूट गई थी उनकी। पिछले बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। ठीक है, तो ये इस तरफ आपका हजारीबाग रहता है, ये बीच में रांची है, और रांची से आपकी कौन कौन सी नदियां निकलती है? स्वर्ण, ये कौन सी नदी है? वो सुवर्ण रेखा, वो सब याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका। देख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, मैप ही याद कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको बुंदेलखंड रीजन था, मैंने बता दिया। इसकी खासियत क्या है कि ये आपके दक्षिण के पठार से टच करता है, और दक्षिण का पठार हमेशा, जितने भी मिनरल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पठारी रीजन में सबसे ज्यादा मिलते हैं, हर जगह। तिब्बत का पठार हो गया आपका, ये जो दूर है वो भी पठारी है आपका। कटंगा पठार सुना होगा आपने, वहाँ अफ्रीका में। ठीक है, वैसे ही आपका ओटावा हो गया, वहाँ क्या कहते हैं यूएस में, ओजार्क है एक प्लेट्यू। तो जितने भी खनिज हैं, मतलब मिनरल्स हैं, वो पठार में मिलेंगे। और भारत में पठार कहाँ है? दक्षिण भारत का वो मेन दक्कन वाला, और उसकी कनेक्टिविटी यहाँ है, इसलिए यहाँ पर जो है मिल रहे हैं यूपी में। हालांकि बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपका राजस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का याद रखिएगा, कॉपर का याद रखिएगा, ललितपुर। चीनी मिट्टी, इन सब की वैसे इम्पोर्टेंस नहीं है। कैल्साइट मिर्जापुर, लौह अयस्क, ये भी लौह अयस्क तो इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा। मैंने बताया जितने भी रेयर अर्थ वाले हैं वो सारे ललितपुर में हैं। ग्रेनाइट, डायस्पोर, बलुआ पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन, जिप्सम, संगमरमर। अच्छा, संगमरमर के लिए याद रखिएगा, ये मिर्जापुर सोनभद्र वाला रीजन है। संगमरमर, बेस्ट संगमरमर कौन सा होता है? नाम सुना है? सुना होगा, याद नहीं होगा। ताजमहल कौन से पत्थर से बना है? कौन से संगमरमर के पत्थर से बना है? इतिहास में बड़ा नाम सुना होगा। अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पर, शायद मैं बताना भूल गया हूँ। जब सोनभद्र मिर्जापुर की बात चली रही है, कहीं लिखा है सोनभद्र और मिर्जापुर, जैसे ये है सोनभद्र मिर्जापुर। ठीक है, ये हो गया चूना पत्थर। ठीक है, ये चूना पत्थर क्या होता है? लाइमस्टोन होता है ना। एक रेड सैंड स्टोन होता है, रेड सैंड स्टोन। इसमें नहीं लिखा है, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे आप तो ये रेड सैंड स्टोन यानी कि लाल आपका पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आपका एक होता है, लाल बलुआ पत्थर। यहाँ कहीं लिखा है, चूना पत्थर हो गया, रेड सैंड स्टोन।
इससे जो है आपके किले विले जितने भी बने हैं वो एक तो इससे बने हुए हैं, और दूसरा आपका जो एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो वो बौद्ध टाइम में जो कनिष्क आया था ना, तब जो आपका जैसे ये क्या नाम होता है, एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम यानी कि अशोक स्तंभ, अशोक ये सब किससे बने? रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, इससे बने, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। सोनभद्र और मिर्जापुर के रीजन में मिलता है। मिर्जापुर बेसिकली उस वक्त नहीं, लाल बलुआ पत्थर से बने इसी से है, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कितने साल पुरानी है रेड सैंडस्टोन की, कि हमारा जो ये नेशनल एम्बलेम है जो एक्चुअली में हम लोगों को मिला था वहां से, सारनाथ से, वो और सारनाथ में जो और बने हुए हैं, मतलब बौद्धिस्ट आपकी जो आर्किटेक्चर थी, एंशियंट बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो थी वो इस पे ही बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन। और ये कहाँ से लेते थे ये लोग? मिर्जापुर से। मिर्जापुर में भी कजरी एक जगह पड़ती है, वहां से। तो याद रखिएगा, ये हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो अलग चीज है। ये तो रेड सैंडस्टोन की बात बता रहा हूँ। वो जो एम्बलम, जो हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ है, और जो उस वक्त की बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे ना आर्ट एंड कल्चर में, तो वो सब इसी से बनी है, रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, बेसिकली ये चुनार जो एक रीजन है, चुनार कजरी, ये सब सोनभद्र के पास है, मिर्जापुर में। सोनभद्र मिर्जापुर में, मतलब मिर्जापुर में के ज्यादा पास है ये वाला रीजन, चुनार। तो वहां से मतलब निकाला जाता था पहले, यानी कि बौद्धिस्ट टाइम में चुनार और मिर्जापुर आपके क्या थे, स्टोन आर्ट के लिए फेमस थे। वहीं से तराश करके उनसे ही क्या बना है आपका वो नेशनल एम्बलम जो सारनाथ में लगा हुआ है। और इसके अलावा जो बुद्ध जी की मूर्तियां थी, कनिष्क की मूर्तियां, जिसके लिए आगरा मथुरा फेमस थे उस जमाने में, तो वो सब इसी पत्थर पे काम होता था, इसके लिए फेमस है। ठीक है, और जो संगमरमर की बात बता रहे हैं, जो मुगल रीजन में, मुगल एरा में आया था, जिससे ये सब बने हैं आपके, क्या कहते हैं, क्या बने? मकबरे और ये ताजमहल व्हाइट से। तो वो व्हाइट संगमरमर तो व्हाइट है, नहीं पता। लेकिन मकराना नाम सुना होगा? मकराना का नाम सुना है? हाँ। ये एक जगह है राजस्थान में, राजस्थान से आते हैं मकराना की संगमरमर, इससे बना है, बहुत फेमस है मकराना। मकराना एक जगह है, वहां से जो निकलता है पत्थर, ठीक है, जो अरावली हिल्स है ना, उसको काट के निकलता है मकराना। मकराना पत्थर से आपका वो बना है।